और अब खबर चांडिल के नीमडी से। नीमडी अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार को प्रस्तावित एसएम स्टील की जन सुनवाई के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त ग्राम सभा के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला पुरुष सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने नीमडी अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जन सुनवाई प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहमति और हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की परियोजना से पहले ग्राम सभा की स्पष्ट मंजूरी जरूरी है। हम लोग का यही मांग है कि कोई भी ग्राम में अगर कुछ करना है तो ग्राम सभा का अनुमति लेना होता है, उसके बाद उसको प्लानिंग देना होता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और अभी हम लोग को पता चल रहा है कि आयरन स्पंज का प्लांट खुल रहा है। आयरन स्पंज का प्लांट आप लोग जानते हैं, हम लोग भी सब देखे हैं, अनुभवी हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि भयानक स्थिति है। अभी जिस गांव के आमने सामने प्लांट लगा है, ना साग खा पा रहा, ना सला साग खा पा रहा, ना कोई सब्जी उगा पा रहा। बैल बकरी सभी का स्थिति बहुत भयावह है इंसान के साथ। इसी तरह हमारा सांसों का बीमारी हो रहा, दम्मा हो रहा। इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग जूझ रहे हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर एस्पल प्लांट किसी भी हाल में यहाँ हम लोग लगने नहीं देंगे। यही आज हमारा प्रदर्शन है और यही प्रदर्शन को लेके जा रहे हैं। और सीओ साहब से जवाब मांगेंगे कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से अब जमीन अधिग्रहण कैसे हुआ, इसका आप जवाब दीजिए। और हम लोग किसी भी हालत में एस्पल प्लांट यहाँ हम लोग खुलने नहीं देंगे। आप उदाहरण क्या देना चाहते? हम लोग सामने आप देखें, बिहार आयरन स्पंज देखें, ये जितने भी नीलांचल है, नीलांचल भयानक है। नीलांचल रोड के सामने है बोल के आपको लोग को ज़्यादा पता चल रहा है। बिहार आयरन स्पंज जो है अंदर में है बोल के पता नहीं चल रहा है। लेकिन दोनों ही जगह भयानक प्रदूषण है। इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि यार बैल बकरी रखना भी मुश्किल हो गया है इंसान के साथ साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसुदेव माथुर और ग्राम सभा का चलिए। और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय संसाधन है उन पर खतरा बढ़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जन सुनवाई की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई निर्णय न लिया जाए। साथ ही प्रभावित गांवों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सीओ ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए मामले को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और मौके पर कई ग्राम प्रधान और सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, संविधान का 5वें अनुसूचित मतलब तहत अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर गैर आदिवासी के द्वारा कंपनी स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ क्या है कि सीएनटी का सेक्शन 49 ये अनुमति नहीं देता है कि जो खतियानदार है उसके अलावा उसका कोई लीगल हायर वो ज़मीन का हस्तांतरण करे। सबसे बड़ा तो ये मुद्दा है, ज़मीन का यहाँ किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं हो सकता है। और यहाँ का जो हमारे उपायुक्त महोदय को बार बार आगाह किया गया, पिटीशन के द्वारा अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी टीए मिस केस को चलाते गया। एक एक आदमी का जब केस होता है तो कम से कम 1.5 साल तक दौड़ना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, इस तरह का जो तमाम तरह का क्षति का भुगतना पड़ रहा है। उसके साथ मुआवजा का जो बात है, मुआवजा का तो कुछ सही निर्धारण ही नहीं हुआ है। उसके बाद और भी इससे ज़्यादा एक दुखदायी बात यह है कि जो भी ज़मीन हस्तांतरण हो रहा है, हस्तांतरण के पीछे जो भी जितना भी पेमेंट हो रहा है, अगर इसका सोशल ऑडिट किया जाए तो क्या वो पेमेंट का पैसा उन लोगों के पास पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो अभी तक क्या उन लोगों के पास है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जिसके कारण यहाँ पर जो कंपनी स्थापित हो रहा है एकदम अवैध तरीका का हो रहा है। यहाँ पर अगर कंपनी स्थापित किया जाएगा तो ट्राइबल वेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए और उसके तहत ही कंपनी मतलब स्थापित हो सकता है। अन्यथा यहाँ स्थापना बार आप सीओ साहब को देखिए, ये लोग का क्या नियत है, किस नियत से काम कर रहे हैं। ये लोग का नौकरी का पैसा से पेट नहीं भरता है।
जिसके चलते कंपनी के पीछे पूंजीपतियों के पीछे दलाली करने में लगे रहते हैं सुबह शाम। यही जो घटना घट रहा है यही हम लोग को पता चल रहा है। आज के रैली के माध्यम से क्या जनता को एवं प्रशासन को क्या बताना चाह रहे हैं? प्रशासन का हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि ये अंतिम आग्रह है। प्रशासन को आज अंतिम आग्रह किया जा रहा है, अगर आज के बाद कल किसी भी तरह का SM स्टील का कुछ भी कार्यवाही इस क्षेत्र में रहेगा तो उसका नतीजा क्या होगा वो हम नहीं बता पाएंगे, वो जमींदार अपने बताएगा और उसका परिणाम आप लोग देख पाएंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रुपाई माझी। कंपनी बिना अनुमति से कैसे चालू कर रहे हैं? सीओ साहब बिना सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा का कोनो मान्यता भी नहीं दे रहा है, तो चालू कैसे हो रहा है? ये तो इंसाफ नहीं दे रहा है हम लोग को, ग्राम सभा को, तो कैसे चलेगा? कंपनी यहाँ बसने नहीं देंगे। मेरा पोर दादा का जमीन है, ये जमीन से हम कोई कंपनी बसने भी नहीं देंगे। जंगल हमारा है और हम ये जमीन नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? सरस्वती सिंह। अब आप समझिए कि झारखंड में पेशा नियमावली तो लागू हो चुकी है, तो इस पेशा नियमावली से कितना फायदा मिलेगा झारखंड के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को? चूंकि SM स्टील जहां पर स्थापित हो रहा है वहां 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ग्राम सभा के पास तो ताकत होनी चाहिए। अब ग्राम प्रधान तो विरोध कर रहे हैं, तो यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशा नियमावली का लिटमस टेस्ट है कि भाई उस पेशा नियमावली से क्या उद्योगपतियों को फायदा होगा या सच में ग्राम सभा को ताकत मिली है। यही पता चल जाएगा। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के अब देखिए, इस SM स्टील के लिए इस जमीन में खेला तो हुआ है, सारे कागजात भी हमारे पास हैं, हम उसका खुलासा करेंगे, निस्संदेह करेंगे। लेकिन अभी तो ये पेशा नियमावली का टेस्ट है कि भैया पेशा नियमावली जो बन गई है उससे ग्राम सभा को कितनी ताकत मिली। चूंकि बीजेपी कह रही है कि ग्राम सभा की ताकत को तो छीन लिया गया है, तो यहाँ अगर सच में पेशा नियमावली में ग्राम सभा को ताकत मिला तो कई ग्राम प्रधान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जन सुनवाई इसको टालने की बात कह रहे हैं। तो भाई साहब मामला बड़ा है। पेशा नियमावली इस लिटमस टेस्ट को पास करता है कि नहीं, ये देखना है। हम लोग आए हुए हैं लोग। आज सवाल ये है ग्रामीणों को और ग्राम सभाओं को, जब तक ये पास में आप नहीं लेंगे तब तक जमीन अधिग्रहण कैसे? सबसे पहला सवाल है कि आज इन लोगों का जमीन आपके यहीं पर म्यूटेशन हो रहा, पंजी 2 में चढ़ रहा है, नाम जमीन खरीद रहा राम, बेच रहा घनश्याम को, और कंपनी लग रहा है SM स्टील का। सवाल ग्रामीणों का है, कल हमको नौकरी कौन देगा? राम देगा ना घनश्याम देगा, SM स्टील देगा। SM स्टील लोग नौकरी लेने जाएगा, बोलेगा हम तुमसे जमीन नहीं खरीदे। ग्रामीण कहां जाएगा? दूसरा, एग्रीमेंट में लिख रहा कुछ पैसा, गांव वालों को मिल रहा कुछ पैसा, तो फिर ये लोग कैसे और क्यों जमीन देगा? और कुछ अगल बगल गांव के लोग आए हैं, इनका कहना है जिनके जमीन खरीद रहा है उनको नौकरी मिलेगा, उनके जमीन पे प्लांट बैठेगा, और हम सारे लोगों को जो प्रदूषण, धुआं, धूलकण, रोग, हम लोग का क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जब तक आप, अभी पेशा कानून लागू हो चुका है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। अब इन ग्राम सभाओं को अब जब तक आप विश्वास में नहीं लीजिएगा, और अब किस तरीके से आप पैरेलल जो जमीन लोग कर रहे कैसे कर सकता है? हालांकि ग्राम सभा के पास वो ताकत है, रोक सकता है, लेकिन चूंकि हम सारे लोग ग्रामीण हैं, हम लोग सम्मान करते हैं कानून का, संवैधानिक का, प्रशासनिक का, हम लोग शांतिमय तरीके से चाहते हैं किसी चीज का हो, हम लोग नहीं चाहते। क्योंकि ये जो पेशा कानून धारा 4D हमें अधिकार देता है, अगर कोई गलत जन सुनवाई हुआ है उस जन सुनवाई को भी ना कहने का अधिकार है। ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो कितना जमीन किस रेट में बेचेगा, हम बेचे या नहीं बेचे, और अगर कोई गलती करके लिया है तो उसे खारिज करने का भी अधिकार ग्राम सभा के पास है। हमारा कहना, आपके पास SM स्टील रिलेटेड कोई भी जमीन है, आप म्यूटेशन ना करें ग्राम सभा के बिना। आप लोग एक चीज को जान रहे हैं, SM स्टील का काम कब से शुरू हो रहा है बताइए, कब से शुरू है? आप चुप रहिए, हम इनसे पूछते हैं, बोलिए। 2021 से आपका वर्तमान CEO कब आया है बताइए? बताइए, बोलिए कब से आया है? कौन आपका अभी वर्तमान जो CEO कब से आए हैं यहाँ? मुझे जानते वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। अब आपका सवाल जवाब सब मैं बता दे रहा हूँ। तो 10 से आया हूँ,
उसके बाद से वैसे हर लोगों को हमने हटा दिया। जमीन इनका और ये पहुंच रहे हैं हमारे पास, वैसे हर लोगों को हमने हटा दिया। राजीव मुखर्जी का एक सज्जन थे, हर किसी को नहीं जानकारी है तो ये आपकी कमियां हैं। सुन लीजिए, हमने हटा दिया उनको। रही बात यहाँ अगर वीडियो और सीओ आए तो नागरिकों के लिए आए हैं, किसी कंपनी और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज है, म्यूटेशन सिर्फ उसका होता जो जेन्युइन है। तो म्यूटेशन गलत कर देंगे तो हमको भी अपना डर है, समझ रहे हैं इस बात को ना? इसीलिए इन सब चीजों में आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए कि सीओ ऑफिस से कुछ ऐसा होगा कि कुछ गड़बड़ होगा, एक भी ऐसा नहीं। और हाँ, ये चीज मैं इन सब चीजों को भी हम लोग जांच करते हैं कि भाई जमीन किसका। हम तो ये भी देखते हैं कि भाई अगर 3 भाई में 1 भाई सहमत है, 2 भाई सहमत नहीं, तो बिना एनओसी के कुछ काम नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो सुनिए, तो मेरे समय में नहीं हुआ है, वो रुका हुआ है वो, और कागज वापस आ गया है। सुन लीजिए, वो हर काम को आप लोगों को मैं यही चीज एश्योर कर रहा हूं कि कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा जो नागरिकों के लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी आप दिए हैं हमको ना, तो उसके बाद कुछ काम होगा ना। तो अभी जब आए हैं तो उससे पहले जब नहीं दिए तो फिर कैसी बात आप कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, उस पे हम करेंगे, जिला को भी हम सूचना देंगे, देखेंगे कि यहाँ कैसे करेंगे। वो सब काम होगा जो नागरिकों द्वारा कहा जा रहा है। आज बिना प्रॉब्लम का लोग नहीं आता हमारे पास, प्रॉब्लम है तभी आया है। हाँ, आज जो हम लोग आए हैं, हाँ, विशेष करके आज के बाद से एक होना चाहिए, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर हैं, जिला पदाधिकारी तो सारे कदम रहते हैं, लेकिन आप यहाँ लोकल में हैं, आपका दायित्व है कि आपका बिना अनुमति से मतलब वहाँ जमीन का सम्मिलित और नहीं होना चाहिए, रोक दीजिए। आपसे निवेदन करेंगे कि आप रोक दीजिए। तो क्या है कि ये इस जगह जो है अनुर्वर जगह है, यहाँ खेती होता नहीं है। और ये जो हम लोग दिखाए हैं, बार बार प्रशासन को भी हम लोग आगाह किए हैं कि हमारा एकमात्र जीने का सहारा यही ज़मीन है। ज़मीन के बगैर हमारा कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर उद्योग लगेगा तो हमारा यहाँ से विस्थापित होना लाजमी है। और ये लोग जो यहाँ जन सुनवाई हुआ था, जन सुनवाई का अभी तक क्लियरेशन इनको मिला नहीं। सेंट्रल प्रदूषण डिपार्टमेंट आगाह मैंने इन लोगों को ईमेल के द्वारा मैं ये किया है कि ग्राम सभा का जो आरोप है, इस क्वेश्चन का सटीक जवाब दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब हुए बिना ये लोग प्रशासन और कंपनी के मिली भगत से बलपूर्वक और हमारा ये जो स्थानीय जो दलाल लोग हैं, इन लोगों के साठगांठ से बलपूर्वक यहाँ पर जैसे भी लगा के लेवलिंग का काम किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये बार बार हम लोग डीसी साहब को, सीओ को, सबको हम लोग सूचित कर चुके हैं ऑन पेपर में, लेकिन अभी तक उन लोगों का मैंने जवाब का हमें इंतजार है। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो तो मजबूरन हम लोगों को ये जो आंदोलन है, आंदोलन को और भी हम लोग मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये कंपनी को यहाँ से भगाने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधानाथ कुमार, ग्राम सभा अध्यक्ष।